नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द एट्रोपिन। फार्मेकोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट ड्रग, इमरजेंसी ड्रग्स के अंदर एट्रोपिन ड्रग्स। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बोले कि एट्रोपिन कैसी ड्रग है, दैट इज द एंटी मस्करिनिक एजेंट या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी मस्करिनिक ड्रग, एंटी मस्करिनिक ड्रग, या हम लोग बोल सकते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। देखो, एंटी मस्करनिक का ड्रग का मतलब है जो मस्करनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। हम लोग बोल सकते हैं मस्करनिक, जो M1 से लेके M5 तक होते हैं, और निकोटिनिक, इन दोनों रिसेप्टर को ये क्या करती है, ब्लॉक करने का काम करती है। अब देखो, अगर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करें तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की 3 कैटेगरीज होती है। ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म्स, रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट या नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। इसकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की 3 कैटेगरीज होती है। थोड़ा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। 3 कैटेगरीज हम लोगों को देखने को मिलती है। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है हमारे पास? देखो, सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास है दैट इज द ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म्स। ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म्स, अदर मैकेनिज्म्स, ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म्स। सेकंड वन कैटेगरी हमारे पास होगी रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। और थर्ड वन कैटेगरी हमारे पास होगी दैट इज द नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। देखिए डियर, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म्स, तो ये हो सकती है हमारे पास, ये भी 3 कैटेगरीज की देखने को मिलेगी आप हम लोगों को। ये भी 3 कैटेगरीज की होगी, ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म्स। पहली जो मैकेनिज्म होगी दैट इज द डिक्रीज कोलिन अपटेक। डिक्रीज कोलिन अपटेक, कोलिन अपटेक को डिक्रीज कर देगी। वो ड्रग्स जो कोलिन के अपटेक को डिक्रीज कर देगी। अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें दैट इज द हेमीकोलिनियम। एग्जांपल की हम लोग बात करें दैट इज द हेमीकोलिनियम। हेमीकोलिनियम। सेकंड वन हमारे पास होगा दैट इज द डिक्रीज वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटाइल कोलिन। डिक्रीज वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटाइल कोलिन। डिक्रीज अपटेक ऑफ वेसिकुलर कोलिन। इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग होगी दैट इज द वेसामिसोल। एग्जांपल अगर हम लोग बोले दैट इज द वेसामिसोल। वेसामिसोल हमारे पास होगा। और थर्ड वन जो कैटेगरी होगी दैट इज द डिक्रीज रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। डिक्रीज रिलीज ऑफ acetylcholine, decrease release of acetylcholine by inhibiting the calcium mediated exocytosis, by inhibiting calcium, by inhibiting the calcium mediated exocytosis, mediated exocytosis, एक्सोसाइटोसिस। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल होगा दैट इज द बोटुलिज्म टॉक्सिन, या बोटुलियम टॉक्सिन। तो अगर हम लोग बोले ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म्स, उसके अंदर 3 टाइप की एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होगी। डिक्रीज कोलिन अपटेक, डिक्रीज वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटाइलकोलिन, डिक्रीज रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय इनहिबिटिंग द कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल होगा दैट इज द हेमिकोलिनियम। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल होगा दैट इज द वेसामिसोल, और यहाँ पे होगा दैट इज द बोटुलिज्म टॉक्सिन। अब हम लोग बोले रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। इसके अंदर हमारे पास M1 को ब्लॉक करने वाली, M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली। M1 रिसेप्टर या M1
ब्लॉक अप, M1 रिसेप्टर ब्लॉक अप, M2 ब्लॉक अप और M3 ब्लॉक अप। M1 रिसेप्टर को जो ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होगी दैट इज द पिराजेपिन और टेजिरपिन, दैट इज द पिराजेपिन, पिराजेपिन हमारे पास हो सकती है एंड टेलिजापिन, टेलिजिपिन हो सकती है, पिराजेपिन और टेलिजेपिन। सेकंड वन हमारे पास M2 के अंदर हमारे पास होगा ट्रिप्टोमाइन, M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली होगी ट्रिप्टोमिरिन और या ट्रिप्टोमिन। और थर्ड वन दैट इज द M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग होगी दैट इज द डोरिफेनासिन, डोरिफेनासिन। 3 टाइप की रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट के अंदर M1 ब्लॉकर, M2 ब्लॉकर, M3 ब्लॉकर। M1 के अंदर हमारे पास होगी पिराजेपिन, टेलिजेपिन। M2 के अंदर हमारे पास जो ड्रग होगी दैट इज द ट्रिप्टोमिरिन और M3 के अंदर जो ड्रग होगी दैट इज द डोरिफेनासिन। देन उसके बाद में थर्ड वन आता है नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। इसके अंदर आता है एट्रोपिन एंड हायोसिन। दो ड्रग आती है, एक आती है एट्रोपिन, एक आती है हायोसिन। हायोसिन हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द एट्रोपिन। अब देखो हम लोग बात करते हैं रिलेटेड टू दी एट्रोपिन। ये हमने पढ़ा अभी तक की एंटीकोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन। एंटीकोलिनर्जिक के क्लासिफिकेशन के अंदर हमने अदर मैकेनिज्म्स पे काम करने वाली ड्रग्स पढ़ी, सेलेक्टिव रिसेप्टर्स, रिसेप्टिव सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट पढ़ा, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट हमने पढ़ा। इनके अंदर हमने जो ड्रग्स एक्टिंग अदर मैकेनिज्म्स है उसके अंदर 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी। कोलिन के अपटेक को रिड्यूस करने वाली, वेसिकुलर अपटेक और डिक्रीज वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटाइलकोलिन और डिक्रीज रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय इनहिबिटिंग द कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटेड टू द एट्रोपिन। देखो सबसे पहले अगर आप एट्रोपिन की हम लोग बात करें कि इस एट्रोपिन को, अगर एट्रोपिन की बात करें तो इसको एट्रोपिन को ऑब्टेन कहां से किया जाता है। देखो एट्रोपिन की ऑब्टेन करने की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं एट्रोपा बेलोडोमा, एट्रोपा बेलोडोना नाम के जो प्लांट सोर्सेज है वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है, एट्रोपा बेलेडोना कि एट्रोपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एट्रोपा बेलोडोना। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की हम लोग बात करें तो ग्लूकोमा के अंदर हम लोग को नहीं देना है। ग्लूकोमा के अंदर जो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स है वो वहां पे हम लोग नहीं देते हैं। अब एक्शंस की बात करें, अगर इस एट्रोपिन के एक्शंस की अगर हम लोग बात करें कि ये एट्रोपिन के क्या क्या एक्शंस होंगे। देखो सबसे पहला एक्शन होगा इसका सीएनएस स्टिमुलेंट्स। ये क्या करता है एट्रोपिन, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन के अंदर हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ वाइटल सेंटर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये काम करती है माइड्रेसिस का, माइड्रेसिस। देखिए ड्रग दो टर्म होती है, एक होती है माइड्रेसिस, एक होती है माइटिक्स। देखो माइड्रेसिस के अंदर डी आ रहा है तो ये पीपल को डायलेट करने के काम आती है। तो रेटिना का जब हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तब हम लोग ये ड्रग काम में लेते हैं और वो ये एट्रोपिन वहां पे क्या काम करती है, पीपल को डायलेशन करने का काम करती है ताकि हम लोग रेटिना को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं या मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेटिना हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। माइड्रेसिस का मतलब ये क्या करती है, डायलेशन करती है। अगर यहाँ पे मायोटिक्स होता तो मायोटिक्स क्या करती है, पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है। दूसरा ये काम कर देगी साइक्लोप्लेजिक एक्शन। इसका एक्शन होगा दैट इज द साइक्लोप्लेजिक एक्शन। देखिए दिया इस साइक्लोप्लेजिक एक्शन के अंदर हम लोगों को क्या देखने मिलेगा, अगर किसी पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए उसके अंदर हम लोग काम में लेते हैं रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर। रिफ्रैक्टिव, अगर रिफ्रैक्टिव एरर की कंडीशन है उसको अगर हम लोगों को डायग्नोसिस करना है तब हम लोग इसको काम में लेंगे। और हम लोग क्यों काम में लेंगे कि लॉस ऑफ एरर रिजल्टिंग फ्रॉम द अकोमोडेशन। यहाँ पे अकोमोडेशन की वजह से, अकोमोडेशन की वजह से उसके अंदर लॉस होगा। तो रिफ्रैक्टिव एरर को अगर डायग्नोसिस करना है तो इसका जो एट्रोपिन वहां पे काम में लेते हैं, ये अपना साइक्लोप्लेजिक एक्शन काम करती है। दूसरा इनिशियली ये क्या कोज करती है, ब्रेडिकार्डिया। इनिशियली ये क्या कोज करती है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया ये कब कोज करती है, इनिशियली। और ब्रेडिकार्डिया का मतलब सिंपली है कि हार्ट रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस बिलो दी 60, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया कोज करता है। और ये ब्रेडिकार्डिया क्यों कोज करता है, जो प्री सिनेप्टिक मस्कुलिक प्री सिनेप्टिक ये क्या काम करता है, इनिबिशन ऑफ प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक को इनिबिशन करने का काम करता है। दूसरा जो मस्कर्निक रिसेप्टर है, M2 रिसेप्टर्स है,
उनके अंदर ये क्या कोज करता है, इंक्रीज डोज कोज टेकिकार्डिया। अगर M2 रिसेप्टर्स पे अगर इसकी डोज ज्यादा जाएगी तब ये क्या कोज कर सकता है, टेकिकार्डिया। तब ये क्या कोज कर सकता है वहां पे, टेकिकार्डिया। अगर हम लोग बोले कि मस्कुलिक जो रिसेप्टर्स है, M2 रिसेप्टर्स है, वहां पे क्या होगा, अगर इंक्रीज डोज हमने दी तो ये क्या कोज करेगा, टेकिकार्डिया। और ये क्या करता है, वो जो पोस्ट सिनेप्टिक M2 रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक कर देता है। हम लोग बोल सकते हैं इनिबिशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक। इनिबिशन किसका करता है, इनिबिशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देता है। देन उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं अरिथमियाज या एवी ब्लॉक के अंदर भी ये ड्रग ऑफ चॉइस हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं यूजफुल हो सकता है। यूजफुल, नॉट ड्रग ऑफ चॉइस, यूजफुल। और यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ एवी ब्लॉक हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं एरिथमियाज की कंडीशन। एरिथमियाज, एरिथमियाज की कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं, या एवी ब्लॉक की कंडीशन के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि डिक्रीज सिक्रेशन, डिक्रीज सिक्रेशन कोज करेगा जिसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाएगा, स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगी, सलाइवेशन और लैक्रिमेशन डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या कर दिया, डिक्रीज सलाइवेशन, डिक्रीज लैक्रिमेशन, ड्राई माउथ, सलाइवेशन डिक्रीज करेगी, लैक्रिमेशन डिक्रीज करेगी, ड्राई माउथ करेगी, और पेशेंट के अंदर स्वेटिंग को भी क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। देन अगर उसके बाद में हम लोग बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कि कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर चिल्ड्रंस में हम लोग यूज करेंगे, चिल्ड्रंस के अंदर अगर हम लोग यूज करते हैं तो रिस्क ऑफ हाइपरथर्मिया होता है, रिस्क ऑफ हाइपरथर्मिया, रिस्क ऑफ हाइपरथर्मिया। रिस्क ऑफ हाइपरथर्मिया हम लोगों के पास क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि स्वेटिंग यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। स्वेटिंग यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। स्वेटिंग डिक्रीज होगी एक तो, दूसरा अब्डोमिनल डिस्टेंशन को असेस करना है, अब्डोमन डिस्टेंशन को। बच्चों के अंदर ये ड्रग मोस्ट कॉमनली अब्डोमन डिस्टेंशन कोज करती है, तो हम लोगों को उसको भी असेस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो हम लोगों से कंपटीशन एग्जाम पूछा जाएगा कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, एट्रोपिन किस किस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो अगर किसी पेशेंट को अर्ली मशरूम पॉइजनिंग हुआ है, अगर अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, अगर पेशेंट को अर्ली मशरूम पॉइजनिंग हुआ है, अगर पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बोनेट पॉइजनिंग हुआ है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, या हम लोग बोले कि पेशेंट को कार्बोनेट पॉइजनिंग हुआ है, कार्बोनेट पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, वहां पे भी ये ड्रग ऑफ चॉइस होगा। अगर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया कौन सी ड्रग कोज करती है, डिजोक्सिन। ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट है तब भी हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर डिक्रीज जीआईटी सिक्रेशन, जीआईटी सिक्रेशन डिक्रीज हो रहे हैं, और टेंसिलोन टेस्ट की बेड साइड ड्रग होती है ये, टेंसिलोन इंक्रीज जीआईटी सिक्रेशन, ये टेंसिलोन टेस्ट में ये बेड साइड अवेलेबल होने वाली ड्रग है, बेड साइड अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट के अंदर ये क्या कोज करती है, ड्राई माउथ कोज करती है। ये क्या कोज करती है, ड्राई माउथ, क्योंकि सिक्रेशन को ये क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। दूसरा इसका एडवर्स इफेक्ट होता है ये ब्लड विजन कोज करती है, ब्लड विजन। ब्लड विजन ये क्यों कोज करती है, क्यों माइड्रेसिस एक्टिविटी होती है इसकी, यूरिनरी रिटेंशन कोज करती है, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन पेशेंट के अंदर कोज करेगी, और कॉन्स्टिपेशन एंड हाइपरथर्मिया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है। अगर एंटीडोट की बात करें तो इसका एंटीडोट होता है फियोस्टिग्माइन। एंटीडोट की हम लोग बात करें, एंटीडोट होगा फियोस्टिग्माइन। ये था रिलेटेड टू दी एट्रोपिन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।